हेलो, आज हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आप देखिए। इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है कि ये ए बी सी जो है ये कोफिशिएंट होता है और ये रियल नंबर है। ठीक है, और एक्स जो है वो वेरिएबल होगा और यहाँ पर ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसमें एक्स का पावर 2 होगा। ठीक है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए तो लीनियर इक्वेशन में एक्स का पावर 1 होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में कैसे होता है कि हम बोल रहे हैं एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसी तरीके से एक्स का पावर अगर 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग देख लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट, ठीक, रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स होंगे। आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, इसके जीरोस क्या थे, अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम इसको इक्वल टू 0 करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसका जो जीरोस होगा, ठीक है, जीरोस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जीरोस अल्फा बीटा जो होगा इसके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स फाइंड करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टेक्निक है। ठीक है, तो पहला क्या है, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो इसे हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2x, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 बचेगा। ओके, इन दोनों से क्या आएगा, माइनस 5 कॉमन, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन x इक्वल टू 5/2 और माइनस हाफ। ठीक है, तो ये फैक्टर करके हम लोग x का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर तो 4 है नहीं, माइनस 5 है, तो यहाँ 4 डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकाले हैं 4, तो यहाँ 4 था नहीं तो 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये जब 4 अंदर जाएगा तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस 5 ही बचेगा। ओके, ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू एक्स। ओके, लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 बीच में छिपा हुआ है, यहाँ पर हम प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, अब माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बचा हमारे पास, माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जरा देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो गया क्योंकि बी की जगह 1 है। ठीक है, और ए की जगह एक्स है,
तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ओके। इन दोनों से माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, वन प्लस फाइव बाई फोर इक्वल टू जीरो, ओके। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, फोर एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फोर, तो फोर प्लस फाइव नाइन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लिए हुए हैं, ठीक है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये माइनस उधर गया तो क्या बचा, नाइन बाई फोर, ठीक है। तो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर नाइन बाई फोर, तो ये क्या निकला, प्लस माइनस थ्री बाई टू। तो एक्स माइनस वन क्या निकला, थ्री बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार हम लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे तो इफ़ एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री बाई टू देन एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस वन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइव बाई टू। और इफ़ एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, देन एक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई टू, वन उधर गया तो क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हाफ, ओके। देख रहे दो आंसर आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाए, यहाँ पर फैक्टर करके बनाए थे, ठीक है। फाइव बाई टू माइनस हाफ आया था, ठीक है। और सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप देख सकते हैं। आपने अभी क्वेश्चन देखा जिसका हमने रूट्स फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ए बी सी आर रियल नंबर, ओके, ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, ए, ठीक है। तो क्या ये आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर तो ए नहीं है तो ए डिवाइड करना पड़ेगा इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो, ओके, ठीक है। ये ए जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टू से डिवाइड भी करेंगे तो बी बाय टू ए, यहाँ टू डिवाइड किए, टू से मल्टीप्लाई, और बी बाय ए यहीं पर है इंटू एक्स प्लस ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि हमें रूट्स फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ए है, ठीक है, तो ट्वाइस ए बी, तो यहाँ पर बी की जगह है बी बाय टू ए, ठीक है। फॉर्मूला में ला रहे हैं तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है, और बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो, ओके। ये फॉर्मूला में आ गया किस चीज़ का, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी बाय ए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये यहाँ से ए डिवाइड किए तो फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर, इसको हम आर एच एस में ले जाते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो ये एक्स प्लस बी बाय टू ए स्क्वायर जब उधर किया तो प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a²। ठीक है, तो ये क्या आया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ये 4a² क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि ये रूट तो पूरा में था ना, तो ये 4a² क्या हो गया 2a। ठीक है, तो हमें आया x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, यहाँ पे हम 2a एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या निकला x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करके ज़्यादातर क्वेश्चन को बनाएंगे जब दिया हुआ हो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो रूट के अंदर आया, ठीक है, रूट के अंदर, तो इसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं d, और d मतलब क्या, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिला हमें, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, दो रूट रहेगा। ठीक है, तो पहला रूट क्या है अल्फ़ा और दूसरा रूट क्या है बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये दो रूट्स हुआ। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें था, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसका दो रूट्स मिला अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो ये रूट्स का नेचर हमें फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पे। क्यों, क्योंकि ये रूट में है। ठीक है, तो इसके तीन नेचर होंगे। पहला, ठीक है, तीन कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d इक्वल टू है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0, ठीक है, देन रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब ये नेगेटिव होगा तो वो रियल नहीं रहेगा, वो एक इमेजनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड है कि अगर बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो यहाँ पर प्लस है या माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रूट्स हमेशा बराबर हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन बताएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो रूट्स इक्वल होगा, क्योंकि रूट्स जो है दोनों हमें माइनस बी बाय 2a मिलेगा। ठीक है, और थर्ड है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स जो है वो रूट्स आर रियल रहेगा और एंड डिस्टिंक्ट रहेगा। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो रूट्स क्या है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है ए बी सी। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिलता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा ये निकला है और बीटा ये निकला है। ठीक है, दोनों को हम ऐड करते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है बीटा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, यहाँ पे 2a हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या ये आ जाएगा माइनस बी
प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये प्लस के प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाय 2a, 2 कैंसिल मतलब माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोग जानते हैं कि माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस बी, ठीक है, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला में है, ए की जगह है माइनस बी, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसे कंसिडर कीजिए इन दोनों का एडिशन और यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर ये 4a स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ओनली बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये माइनस को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, ओके, ठीक है। यहाँ से ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, ओके, ठीक है। 4 to 4 कैंसिल, ठीक है, ए और एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास c बाई ए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिला c बाई ए, पॉलिनोमियल में आप लोग देख चुके थे कि अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए आया था, ठीक है।